हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेडिका सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अरानिया डायमेडा होम्योपैथिक मेडिसिन को। तो चलिए जानते हैं क्या इसके की यूजेस हैं, कैसा पेशेंट का नेचर मिलेगा, क्या मेंटल सिम्टम्स मिलेंगे, क्या फिजिकल सिम्टम्स मिलेंगे और क्या मोडेलिटीज़ रहने वाली हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट की यूजेस की तरफ चलते हैं। उससे पहले इसके कुछ पॉइंट बता दूँ। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, चिलनेस, कोलेस्ट्रोफोबिया एंड उसके नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के कारण पेशेंट को ऐसा लगेगा जब वो सुबह उठेगा कि मेरे हाथ पैर दुगने साइज के हो गए हैं। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। अगर आप इनको भी याद रखेंगे तो आप अरानिया के पेशेंट को बहुत इजीली से समझ लेंगे। चलिए अब की यूजेस को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर अकम्पेन्ड बाय कोल्डनेस, सस्पेक्टिबिलिटी टू डैम्प एंड नमनेस। तो इस पॉइंट में भी दोस्तों यही बात बताई गई है कि पेशेंट के अंदर नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। फ्रेंड्स, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर एक सिंपल लाइन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां छुपी हुई हैं। यानी कि नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के अंदर ही अल्जाइमर भी आ जाता है, डेमेंशिया भी आ जाता है, पार्किंसन डिजीज़ भी आ जाता है, बेल्स पैलेसी भी आ जाती है, मल्टीपल सिरोसिस भी आ जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं उसके अंदर आती हैं। बट नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता किस लिए है और मेन कारण क्या है? कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर पुरानी एंजाइटी या कोई बात दबी हुई है या फिर कोई बात वो बार बार सोच रहा है, तो उसी के कारण ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर देखा गया है कि प्रीवियस हिस्ट्री रहती है स्ट्रेस एंड एंजाइटी की। तो फ्रेंड्स, इस केस में क्या देखा जा रहा है, उसको नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, साथ में उसको पेशेंट को ठंड चढ़ती है और बारिश वाले मौसम से उसको और ज़्यादा एग्रावेशन हो जाता है और साथ में सुनपन उसकी बॉडी में रहता है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सुबह अगर उठेगा तो उसको लगेगा हाथ पैर मेरे दुगने साइज़ के हो गए हैं और उसको कोलेस्ट्रोफोबिया भी है दोस्तों साथ साथ। वो हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल में पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट रेमेडी प्रोफाइल की तरफ चलते हैं और जानते हैं कैसा पेशेंट का नेचर मिलने वाला है और क्या उसको फिजिकल सिम्टम्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम अरानिया के रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पीपल हु रिस्पॉन्ड बेस्ट टू दिस रेमेडी टेंड्स टू बी इरिटेबल, अनईजी, नर्वस एंड रेस्टलेस। तो मेंटली पेशेंट कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहेगा। अनईजी यानी कि किसी भी चीज़ को वो हल्के में नहीं लेता है। साथ में नर्वस, बहुत जल्दी घबरा जाता है और साथ में बेचैनी उसके अंदर है। तो ऐसा पेशेंट का मेंटल लेवल देखने को मिल जाएगा। आगे बात की गई है फीलिंग ऑफ कोलेस्ट्रोफोबिया और कंफ्यूजन में ऑल्सो भी प्रेजेंट। तो उसके अंदर कोलेस्ट्रोफोबिया भी पाया जा सकता है। कोलेस्ट्रोफोबिया दोस्तों आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। क्लोज स्पेसिस से बहुत बड़ा डर, यानी कि क्लोज स्पेसिस में वो जा ही नहीं सकता है पेशेंट। बंद गुफाएं जैसे बोलते हैं, बंद कमरे, अगर मान लीजिए किसी का घर भी या कमरा बहुत छोटा है तो उसमें जाते हुए पेशेंट को घुटन होगी। और खासकर बाथरूम यानी कि क्लोज जो बिल्कुल बंद हो, तो जैसे कि बाथरूम ऐसा पेशेंट बंद करके नहा ही नहीं सकता। वो आपको बताएगा कि मैं बाथरूम का दरवाजा बंद ही नहीं कर सकता, मुझे तुरंत घुटन हो जाएगी या मेरे अंदर एक डर पैदा हो जाएगा कि तेरा दम घुट जाएगा। इस प्रकार से पेशेंट आपको बताएगा। कोलेस्ट्रोफोबिया का पेशेंट खासकर आपको ऐसे बताएगा। आगे बात की गई है दोस्तों, अरानिया डायडिमा इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर problem that affects the nervous system and are accompanied by coldness and susceptibility to damp। तो इसमें दो बातों पे सबसे ज़्यादा गौर किया गया है दोस्तों, कोल्डनेस एंड डैम्प। ठंड से, और इस पेशेंट को ठंड भी चढ़ती है दोस्तों। ऐसे लगता है कि मेरे जोड़ बिल्कुल फ्रोजन हो गए, यानी कि जकड़ गए, बिल्कुल जम गए, ऐसे पेशेंट को लगता है। और उसके साथ साथ बारिश वाला मौसम उसको हमेशा से उसके सिम्टम्स एग्रावेट कर देता है। आगे बात की गई है अ सेंसेशन ऑफ ग्रेट चिलनेस मे अकर एज इफ बोन देमसेल्फ आर फ्रोजन एंड देयर मे बी अ फीवर। तो उसको चिलनेस की सेंसेशन महसूस होती है, यानी कि ठंड सी चढ़ती है। और ठंड वो कहाँ तक पहुँचती है? हड्डियों तक पहुँच जाती है दोस्तों उसकी ठंड। और उसको ऐसा लगता है कि मेरी हड्डियाँ जकड़ गई, बिल्कुल फ्रीज हो गई। और उसके साथ साथ उसको फीवर भी लगता है। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी में फील हैवी, नम एंड एनलार्ज्ड स्पेशली ऑन वेकिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे सुबह पेशेंट उठता है तो उसको ऐसे लगता है कि मेरे हाथ पैर बहुत बड़े बड़े से हो गए और दुगने हो गए, यानी कि साइज में। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में बताया, फॉर एग्जाम्पल दी हैंड्स में फील एज इफ देयर आर ट्वाइस इन देयर नॉर्मल साइज। तो पेशेंट को ऐसा लगता है सुबह भारीपन लगेगा, पूरे हाथ पैर भारी भारी लगेंगे। और कभी कभार उसको ऐसा लगता है कि साइज में भी वो दुगने हो गए हैं। एंड देयर में बी अ पेन दैट फील लाइक इलेक्ट्रिक शॉक। और उनमें दर्द रहेगा। और दर्द कैसा है? वो
इलेक्ट्रिक शॉक जैसी सेंसेशन उस दर्द में पेशेंट को आएंगी। आगे पढ़ लेते हैं, एक बार थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सिम्टम टेंड्स टू अकर और रीअकर पीरियोडिकली और एट द सेम टाइम ईच डे। तो सिम्टम बार बार रिपीट हो रहे हैं और सेम टाइम यानी कि उसी टाइम पे रोज डेली आपको उसी टाइम पे सिम्टम में एग्रावेशन देखने को मिलेगा। एंड आर यूजली ऑन दी राइट साइड, तो राइट साइड पे ज़्यादा अफेक्ट करती है रेमेडी। तो फ्रेंड्स, इसकी ओवरऑल थीम आप समझ ही गए होंगे। पेशेंट को ठंड चढ़ती है, ठंड हड्डियों तक पहुंचती है, कोलेस्ट्रोफोबिया है, पेशेंट चिड़चिड़ा है, बेचैन है, नर्वस है, उसके साथ साथ उसको नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें उसको कई सारी चीज़ें लगेंगी। जैसे कि सुबह उठेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ पैर दुगने हो गए हैं, वो भारी हो गए हैं, उसमें इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन है, और ठंड से और डैम्प वेदर से उसको एग्रावेशन होगा। तो ये तो हमने जान लिया एक ओवरव्यू पेशेंट का। चलिए अब एक बार मोडेलिटीज़ की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि सिम्टम में एग्रावेशन कब होगा एंड एमिलियरेशन कब होगा। सिम्टम बेटर होंगे फॉर स्मोकिंग, फॉर ओपन एयर, फॉर प्रेशर ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो फ्रेंड्स, स्मोकिंग कहाँ से आ गई? देखिए, पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा चढ़ती है तो स्मोकिंग करेगा तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में गर्मी पहुंच रही है, इसलिए उसको स्मोकिंग से थोड़ा सा आराम मिलता है। खुली हवा में वो इसलिए बेटर फील करता है दोस्तों क्योंकि उसको नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, यानी कि उसका ब्रेन इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है कि जितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक आम नॉर्मल ब्रेन, तो इसलिए वो परेशान रहता है। तो खुली हवा में कहीं ना कहीं उसके ब्रेन को थोड़ा सा सुकून मिलता है और अफेक्टेड एरिया पे प्रेशर डालने से उसको पेन में रिलीफ मिलता है। सिम्टम में एग्रावेशन होता है कोल्ड से, डैम्प से, रेन से, फॉर गेटिंग वेट एट एग्जैक्टली दिस सेम टाइम ईच डे। तो बिल्कुल उसी दिन पे उसी टाइम पे सिम्टम में एग्रावेशन होगा। भीगने से एग्रावेशन होगा, डैम्प वेदर से एग्रावेशन होगा, ठंड से एग्रावेशन होगा। तो ये सब बातें तो हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल में कर ही चुके हैं दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अरानिया का पेशेंट किस प्रकार का मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही डीप रेमेडी है क्योंकि नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर ये पॉइंट जहाँ भी आ गया तो फ्रेंड्स डायरेक्ट उसके माइंड पर अटैक हुआ है। तो ऐसी केसेस में हमें हिस्ट्री जरूर लेनी चाहिए पेशेंट की, और कहीं ना कहीं अगर उसमें एंजाइटी छुपी है तो उससे रिलेटेड ही हमें फिर मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। और साथ में इसके जो मोडेलिटीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं क्योंकि स्मोकिंग से इसको आराम मिल रहा है। बहुत कम रेमेडीज़ हैं जिसमें स्मोकिंग से आराम मिलता है पेशेंट को, और ठंड से, डैम्प वेदर से, जिसमें आरटीबी बहुत ज़्यादा काम आती है फ्रेंड्स, रस्टॉक्स, भीगने से, डलका मारा, वेदर चेंज से। तो इस प्रकार से बहुत सारे रेमेडीज़ काम आती हैं। बट अगर हम इसके मेंटल सिम्टम्स की तरफ जाएंगे उसमें हमें नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर मिलेगा और कोलेस्ट्रोफोबिया मिलेगा। कोलेस्ट्रोफोबिया का नाम सुनते ही दोस्तों हमारे दिमाग में एक रेमेडी आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो कि मैं मानता हूँ इंडिया फेमस है इस चीज़ के लिए। बट इसीलिए मैं अपनी पूरी सीरीज़ में बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट को सुनकर आप कभी भी रेमेडी प्रिस्क्राइब मत कीजिए। जब तक आप केस टेकिंग ना कर लें, उसकी मोडालिटीज़ को ना समझ लें, पेशेंट की पूरी थीम को ना समझ लें, तब तक कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ना करें दोस्तों। आपको लगता है कि हर पेशेंट एक जैसा ही होगा, उसको ये बीमारी थी, उसको मैंने ऐसी रेमेडी प्रिस्क्राइब की थी तो उसको आराम मिल गया था, बट इसका पूरा नेचर अलग है, इसका खान पीन अलग है, इसकी हिस्ट्री अलग है। तो इसलिए केस टेकिंग करे बिना हमें समझ ही नहीं आएगा कि पेशेंट के अंदर चल क्या रहा है, मेन थीम है क्या। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को आशा करता हूँ आप लोग थोड़ा सा समझ गए होंगे इस रेमेडी को। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है, यानी कि छोटे से छोटा डाउट भी है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।